नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके पार्ट को पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी कंप्यूटर का वह पार्ट है जो डेटा और प्रोग्राम्स को संग्रहित यानी कि स्टोर करती है और कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के बाद और प्रोसेस कर लेने के बाद स्टोर कहाँ करना होता है, यह कार्य करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी स्थायी और अस्थायी यानी कि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकृति की होती है और इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं मेमोरी मापन की इकाइयाँ, यानी कि मेमोरी को किस यूनिट में मापा जाता है। कंप्यूटर की सभी सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती है, जो किसी सिग्नल की केवल दो अवस्थाएं पहचानती है, उपस्थिति या अनुपस्थिति। इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, 0 एंड 1, जिसे बिट कहा जाता है। 0 सिग्नल की अनुपस्थिति और 1 सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। 0 का मतलब है अनुपस्थित और 1 का मतलब है उपस्थित। एक बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी मान के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है और बाइनरी भाषा का बेस होता है 2, यानी जिसमें आता है 0 और 1, यानी कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा नहीं समझता। और 0 और 1 जो होता है इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो मेमोरी का जो मान होता है सबसे छोटी इकाई होती है बिट। एक बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। 4 बिट मिलते हैं तब एक निबल बनता है और 8 बिट बनते हैं तब एक बाइट बनता है। 1 बाइट का मतलब है 2 निबल। 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB। 1024 किलोबाइट से बनता है 1 मेगाबाइट यानी कि MB। 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 गीगाबाइट यानी कि GB। 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 टेराबाइट यानी कि TB। 1024 टेराबाइट से बनता है 1 पेटाबाइट यानी कि PB। 1024 पेराबाइट से बनता है 1 एक्साबाइट यानी कि EB। 1024 एक्साबाइट से बनता है 1 जेटाबाइट यानी कि ZB। और 1024 जेटाबाइट से बनता है 1 योटाबाइट यानी कि YB। 1024 योटाबाइट से बनता है 1 ब्रोंटोबाइट यानी कि BB। और 1024 ब्रोंटोबाइट से बनता है 1 जियोबाइट, जो कि मेमोरी की सबसे आज तक की बड़ी साइज़ है। अब हम जानते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ मेमोरीज। मुख्य रूप से मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अन्य नाम हैं प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल या आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अन्य नाम हैं द्वितीयक या ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब इनमें जो डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी किस काम आती है और सेकेंडरी मेमोरी किस काम आती है। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बूटिंग के टाइम जो मेमोरी यूज़ लेता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। जबकि हमें कोई डेटा, जो बड़ा डेटा हो, उसको हमें परमानेंट से स्टोर करवाना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ लेते हैं। यानी कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें जो चल रहे प्रोग्राम होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होते हैं और कंप्यूटर बंद होते ही वो गायब हो जाते हैं, यानी कि उन्हें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। वोलेटाइल का मतलब है मिटना। तो जिस मेमोरी में से डेटा मिट जाता है
परमानेंट रूप से सेव नहीं होता है उसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जो कि होती है प्राइमरी मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर भी डाटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जिसमें डेटा नहीं मिटता, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती है और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती है, उनको हम पढ़ते हैं। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के दो भेद होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के दो भेद होते हैं, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और इसके दो भेद होते हैं, रैम और रोम। तो इसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रैम जो होती है ये वोलेटाइल होती है और रोम होती है, इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। रैम दो प्रकार की आती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सेकेंडली देखते हैं हम रोम को। तो रोम के तीन भेद होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा हम सेव करते हैं उसको बाद में हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी स्टोरेज ड्राइव होती है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम शॉर्ट रूप में HDD के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा होती है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा होती है ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, जिप डिस्क आदि। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ब्लूरे डिस्क या मैग्नेटिक टेप या पेन ड्राइव या जिप डिस्क होती है, इनमें से किसी भी में हम डेटा को अगर हम सेव करते हैं तो इस सेव्ड डाटा को हम बाद में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जब प्रोग्राम पावर ऑफ होता है उसके बाद हम पुनः चालू करते हैं तो भी उसमें से जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक नहीं इरेज होता, यानी कि उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी अगर हमें डेटा ले जाना होता है तो इन डिस्क ड्राइव के माध्यम से हम उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और उनके जो पार्ट होते हैं इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगले वीडियो में।